वैसे तो आर्टिकल 370 की हियरिंग कंक्लूड हो चुकी है। केस में जजमेंट भी रिजर्व हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब भी काफी प्रेशर में है। लेकिन ये प्रेशर आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ नहीं है। इट इज रिलेटेड टू द प्लीज विच केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन May 1 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पूरी तरह से तैयार थे टू डिसाइड ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड, दैट इज सिडेशन। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि वो मैटर को रेडी रखे। यहाँ तक कि उन्होंने मैटर को बड़ी बेंच के आगे भेजने का भी मन बना लिया था। पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमणी ने जब ये कहा कि इस लॉ पर गवर्नमेंट फिर से विचार कर रही है और कुछ वक्त के लिए मोहलत मांगी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनके आश्वासन पर अगस्त तक के लिए हियरिंग को टाल दिया। लॉ कमीशन ने 2 जून को गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट की थी। रिपोर्ट का कहना था कि पीनल कोड में सेक्शन 124A को बनाए रखने की जरूरत है। इसको खत्म करने का कोई रीजन नहीं है। हाँ, अगर लॉ के यूज पर और ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। पर अगस्त 11 को सेंटर ने एक बड़ा मूव लेते हुए 3 नए बिल्स को लोकसभा में प्रेजेंट किया टू रिप्लेस इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। ये प्रपोज करते हुए ये कहा गया कि सेडेशन लॉ को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है और एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसमें ऑफेंस की वाइडर डेफिनेशन होगी। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 150 ने कॉलोनियल एरा के सेडेशन लॉ को रिप्लेस किया है। ये सेक्शन सेसेशन, आर्म्ड रेबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज और सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज का रेफरेंस देता है। सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी इसके अंडर गिल्टी होगा उसे उम्र कैद या फिर 7 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के व्यू से एग्री नहीं किया और शायद यही रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सुनने का डिसाइड किया है। सितंबर 12 की कॉज लिस्ट के अकॉर्डिंग द प्लीज चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A सेडेशन of the Indian Penal Code would come up for the hearing before a bench of Chief Justice of India DY Chandrachud and Justices JB Pardiwala and Manoj Mishra। पर मई 11, 2022 के हिस्टोरिक ऑर्डर को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने सिडेशन से रिलेटेड लॉ को स्टे किया था जब तक गवर्नमेंट उसे रिव्यू नहीं करती। यहाँ तक कि कोर्ट ने सेंटर और स्टेट्स को ये भी डायरेक्ट किया था कि वो इस लॉ के अंडर कोई FIR रजिस्टर ना करे और साथ ही इस लॉ के अंडर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स और केसेस को होल्ड में कर दिया था। इस पिटीशन में अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स अपेयरिंग फॉर द पिटीशनर्स इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन, एडवोकेट्स कालेश्वरम राज, PV सुरेश, विपिन नायर एंड परासना S had been urging the apex court to strike down sedition as an offence in any form। सेडेशन लॉ जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है फॉर क्रिएटिंग डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट को IPC में 1890 में लाया गया था। अ फुल 57 years बिफोर इंडिपेंडेंस एंड ऑलमोस्ट 30 years आफ्टर द इंडियन पीनल कोड केम इनटू बीइंग। 1890 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया ताकि वो रेवोल्यूशनरीज को कंट्रोल कर सके। उनका मानना था कि एक स्ट्रिक्ट लॉ की ज़रूरत है उनके लिए जो इंडिपेंडेंस की फ्लेम को जगाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले सेंटर को एक्यूज किया जा रहा था ये कहकर कि वो सेडेशन लॉ को अपने फेवर में यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई बार रिमाइंडर्स देने के बाद भी कि क्रिटिसिज्म को सेडेशन नहीं कहा जा सकता, कई सेडेशन केसेस क्रिटिक्स पर टारगेट किए गए और पिछले साल बहुत से ऐसे केसेस सामने आए जहां पर लोगों को सेडेशन चार्जेस के लिए बुक किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं that the database found how various governments had launched sedition cases against 405 people for criticizing politicians and governments in the last decade. But 98% of these cases were registered after the Modi government came into power, with 149 people accused of making critical or derogatory remarks against the Modi and 144 against the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath। कई क्रिटिक्स और आर्टिस्ट का कहना है कि सेडेशन केसेस की वजह से उनका करियर इमेंसली सफर होता है, कोई उन्हें काम नहीं देता और अंत में दे हैव नो चॉइस बट टू लीव द प्रोफेशन। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को लॉ को रिव्यू करने के लिए कहा था, वहीं दूसरी ओर सेंटर ने लॉ को ही खत्म कर दिया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर की सुनवाई 12 सितंबर को करेगा।
सेंटर कोर्ट को क्या जवाब देगी और सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस मामले में कैसे रिएक्ट करेगा, ये तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। टू नो मोर अबाउट दिस, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।